दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से मिले रक्षा राज्य मंत्री। बढ़ाया हौसला, कहा राष्ट्रीय परेड में शामिल होने का मौका मिलना सौभाग्य की बात। बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कहा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। गिरिडीह के बेंगाबाद में झामुमो की आभार यात्रा में शामिल हुए मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक कल्पना सोरेन। गांडे की राज्य में बनेगी अलग पहचान। और रांची में चल रहे हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने ओडिशा वॉरियर्स को हराया। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान्स पर दर्ज की जीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। कल देर रात वे नई दिल्ली पहुंचे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री सुबियांतो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। में मुख्य अतिथि होंगे। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। सुबियांतो की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा की थी और इस दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। पिछले कुछ सालों में भारत इंडोनेशिया संबंधों में तेजी देखने को मिली है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की। अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में उन्होंने झारखंड के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की ओर से 300 कलाकार, एनसीसी कैडेट, पीएम श्री पीरटांड स्कूल की छात्राओं का बैंड, चयनित पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि शामिल होंगे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कई साल बाद झारखंड को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। जो टीम आई है कर्तव्य पथ पर, और वे बच्चे कस्तूरबा के बच्चे, और मुख्य मंच के सामने जहां राष्ट्रपति महोदया रहेंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, पूरा देश जब कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा, झांकियां देखेगी, तो हमारे बच्चों का बैंड भी देखेगा। 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर राज्य भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ, जिसमें विभिन्न 14 टुकड़ियों ने भाग लिया। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। छब्बीस जनवरी को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राजकीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। परसों महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा और उसके लिए उसमें जो है 14 टोटल प्लाटून्स जो है परेड में भाग लेंगे। उसमें सेना के भी प्लाटून है और वेस्ट बंगाल के भी एक प्लाटून है। फिर उसके बाद अलग अलग केंद्रीय पुलिस बलों का और यहाँ स्टेट के भी और एनसीसी के भी भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए राज्य के एसएसपी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी की सुरक्षा और ट्रैफिक की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक का प्लान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है, जो सिक्योरिटी के लिए है, हम लोग एंटी सैबोटेज चेक पूरे ग्राउंड्स का लगातार कर रहे हैं और एक्सेस कंट्रोल की सारी व्यवस्था की गई है और जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो ताकि किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। गैलेंट्री के मेडल्स हैं और इसके अतिरिक्त जो है गृह मंत्री का
स्पेशल ऑपरेशन मेडल है। इन तीनों के बहुत सारे जो है रिसिपिएंट हैं उन्हें भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस वर्ष मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा कई आकर्षक झांकियां भी निकाली जा रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान दोनों ने समसामयिक विषयों पर चर्चा की। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मोटे अनाज पोषण के आधार हैं। वे बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड का आदिवासी समाज आज भी मिलेट की खेती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। Pride for the whole country that indigenous people, the tribals of these two states are still leading the cultivation of millets. I personally take pride in this as I belong to the tribal community of the Oraons of Jharkhand, and millet has always been the staple part of our diet. Millet, once seen as a food of the poor, is now being the most appreciated grain and is being most sought after grain of the world. राजधानी रांची में शिशु संरक्षण अधिनियम पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला के दूसरे दिन उन व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिशुओं के संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पद्मश्री बलबीर दत्त और एडीजीपी अनिल पाल्टा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर पंचायती राज मंत्री ने इस मुहिम से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य में बाल संरक्षण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रोटेक्शन पर और सरकार काम करे, हम लोग अपनी तरफ से भी उसके प्रयास करेंगे। विभाग हमारा नहीं है, फिर भी जो संबंधित लोग हैं उनसे इस मुहिम के लिए राज्य सरकार से जो भी कराने की आवश्यकता होगी, मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग भी मुझे उसके बारे में बताएंगे और हम उस मुहिम में आप लोगों के साथ होना चाहते हैं। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड स्थित रातडीह मैदान में झामुमो की ओर से आभार यात्रा सह अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। बेंगाबाद के रातडीह मैदान में झामुमो की ओर से आयोजित आभार सह अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने यह भी कहा कि गांडेय की एक अलग पहचान बनेगी। मैं यह कहता हूं कि गांडेय विधानसभा की इस आंदोलनकारी धरती, जिसमें बसंत पाठक से लेकर हमारे स्वर्गीय साथी सालखन सोरेन के त्याग और बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता है, उस गांडेय ने झारखंड राज्य को हमेशा एक नई दिशा दी। मौके पर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि राज्य में अबुआ सरकार है और अब बोलने की बजाय उनकी सरकार का काम पर अधिक भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबी बने। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, आप लोगों ने सिर्फ 5 महीने उपचुनाव के बाद मेरे काम को देखा था। आदरणीय दीदी ने भी मेरे कुछ कामों को बताया। मैं बस आप लोगों के सामने ये संकल्प लेकर के जाना चाहती हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। पार्टी द्वारा आयोजित इस आभार सह अभिनंदन समारोह में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र पर राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में प्रशासनिक फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार गलत करने वाले अधिकारियों का बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े अधिकारियों के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग कानून है। इसका मतलब है 15-17 बार में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया।
लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है, खास करके तब जब आए दिन अगर आप किसी निगम किसी परिषद में जाएंगे तो वहां पर पेरेंट्स मिलेंगे, कहेंगे स्कूल वाले सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सर्टिफिकेट हमारा इशू नहीं हो रहा है, नगर निगम के अधिकारी उन्हें दौड़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट आज तक इशू नहीं हो रहा है और शायद स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाया। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं। रांची की नामकुम थाना पुलिस ने जमीन कारोबारी मधुसूदन राय उर्फ मधु राय हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 7 गोली और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया है। उन्होंने बताया कि मृतक मधुसूदन राय का संबंधी मास्टरमाइंड उमेश राय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश राय फरार है और बाकी 4 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मानुएल खलको और उमेश राय ने गोली चलाई थी। मानुएल खलको गिरफ्तार है और जिन लोगों ने रेकी किया, जैसे कि 2 आदमी थे, राजकिशोर राय और दीपक राय, ये उसी गांव के थे जिस गांव का मृतक है। वह वहां से रेकी करके अशोक सिंह को बताता था और अशोक सिंह फर्दर उसको मानुएल खलको और उमेश राय को बताता था। घटना में जो 2 बाइक यूज किया गया वह दोनों बाइक मानुएल खलको और उसके रिलेटिव के नाम पे है, पर यह दोनों बाइक भी उमेश राय ने ही खरीदा था। उमेश राय 17 कांडों का आरोपित है और अभी वो फरार है और रेस्ट लोग गिरफ्तार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड में भी नक्सलियों के सफाई के लिए ऑपरेशन तेज हो गया है। पहाड़ों और जंगलों में नक्सलियों की घेराबंदी की जा रही है। बोकारो में जहां मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, वहीं पश्चिमी सिंहभूम में विस्फोटकों का जखीरा बरामद कर सुरक्षा बलों ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बल के जवानों का लगातार एक्शन। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। झारखंड में पहाड़ों और जंगलों में नक्सलियों की घेराबंदी। बोकारो में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली को किया ढेर। पश्चिमी सिंहभूम में विस्फोटकों का जखीरा बरामद। झारखंड में सिमट रहा है लाल आतंक का दायरा। अगले वर्ष मार्च तक नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य मिलने के साथ ही सुरक्षा बल एक्शन मोड में है और झारखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बैकफुट पर पहले से ढकेले गए नक्सली अब अपने वजूद की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बल उन पर भारी पड़ रहे हैं। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने पहाड़ों और जंगली इलाकों में नक्सलियों की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों की बीहड़ इलाकों में मौजूदगी से नक्सली घबराहट में हैं। इसी क्रम में उन्होंने जड़वा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसका माकूल जवाब दिया गया और मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। सुबह जो लोकेशन मिला था वहां पे टीम पहुंची तो नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू की। जैसे ही पुलिस पे जो जॉइंट फोर्सेस पे फायरिंग आई तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया और जब फायरिंग उठी तो एरिया को सर्च किया गया तो उसमें 2 जो है नक्सली मृत पाए गए। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि बोकारो पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया था। उससे मिले सुराग के आधार पर पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की घेराबंदी की गई, जिस क्रम में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और इंसास राइफल की बरामदगी भी हुई है। उनके पास से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है, जिसमें कि एक AK-47 रणविजय की होने की बात अभी तक आई है। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, इसको सत्यापन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड पुलिस के कप्तान DGP अनुराग गुप्ता भी बोकारो पहुंचे और जवानों की जांबाजी को सलाम किया। उन्होंने झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। हम लोग मानते हैं कि बाद तक हम लोग नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ सकते हैं। ये टारगेट मैंने अपने जवानों को, अधिकारियों को दिया है और हमको निरंतर सफलताएं मिलेगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जिले के कराईकेला के जंगल और पहाड़ क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक पुराने कैंप को खोज निकाला, जिसमें विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ। इस कैंप से 21 IED और 55 जिलेटिन छड़ें बरामद की गई, जिन्हें नष्ट कर दिया गया।
उधर राज्य के अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अभियान जारी है। लातेहार जिले में मुठभेड़ के बाद जख्मी हालत में एक नक्सली को पकड़ा गया है। विकास में बाधा बने नक्सलियों का विनाश अब तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद की विदाई का डेडलाइन तय कर दिया है और सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर राष्ट्र विरोधी तत्वों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए निकल पड़े हैं, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। वक्फ संशोधन बिल की गठित समिति की आज संसद भवन परिसर में बैठक होगी। वक्फ संशोधन बिल पर गठित संयुक्त समिति की आज सुबह संसद भवन परिसर में बैठक होने वाली है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के मुताबिक मजलिस-ए उलेमा, जम्मू कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के सुझाव लिए जाएंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में कल क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी। इसके बाद आपको बता दें 27 जनवरी को भी जेपीसी की बैठक होने वाली है। संसद के बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है। समिति ने देश भर में तमाम पक्षकारों, कानूनीविद, स्कॉलर्स से वक्फ संशोधनों को लेकर उनकी राय ली है। 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई द्वारा हजारीबाग जिले के दौड़वा कुंडवा गांव में 70 मत्स्य कृषकों के लिए 3 दिवसीय एकीकृत मल्टी ट्रैफिक जलीय कृषि मॉडल पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका उद्घाटन बरही के अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुड्डू ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि एक ही जलाशय में मत्स्य पालन के अलावा एकीकृत कार्यक्रम चलाकर कृषक अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को केवल मछली पालन तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें मोती पालन और सिंघाड़ा उत्पादन जैसे विकल्पों से जोड़कर उनकी आय के नए द्वार खोलना है। आज प्रशिक्षण दिया गया और इसके माध्यम से एक ही जलाशय में मत्स्य पालन के अलावा अन्य एकीकृत कार्यक्रम चला करके व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर जनजातीय महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की राह तैयार कर रही हैं। रांची के पंडरा की सरोज लकड़ा इन महिलाओं को अचार बनाने में माहिर बना रही हैं। रांची के पंडरा निवासी सरोज लकड़ा को अचार बनाने में महारत हासिल है, लेकिन वह अपने इस हुनर को खुद तक सीमित नहीं रखना चाहती। वह चाहती हैं कि इसके जरिए आदिवासी महिलाओं का उत्थान हो और वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सकें। इसी सोच के तहत आजकल वह आस पड़ोस की महिलाओं को अचार बनाने की विधि बता रही हैं। मैं सालों भर विभिन्न तरह का अचार बनाती हूँ। अभी सीजनली नींबू है तो मैं नींबू का अचार बना रही हूँ और आसपास के बहनों को, दीदियों को भी अचार बनाने के लिए सिखा रही हूँ। सरोज के साथ इस व्यवसाय से जुड़ी सीमा बताती हैं कि उनका फोकस ज्यादातर लोकल आसानी से मिलने वाले वनोपज और फल होते हैं। यह उनके लिए सस्ता होने के साथ ही सुलभ भी होता है। वे बताती हैं कि इस व्यवसाय से जुड़कर उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। इससे हम लोगों को बहुत ही फायदा हो रहा है। जैसे हम लोग का घर का काम करते हैं, जो खाली समय बचता है, इसमें हम लोग अचार बनाने का काम करते हैं। इससे हम लोग का परिवार का आमदनी बढ़ता है और अच्छा से घर चल रहा है। यहाँ अचार बनाना सीखने आई रानी कहती हैं कि पारंपरिक रूप से वह अचार पहले भी बनाती रही हैं, लेकिन इस हुनर को व्यावसायिक कलेवर देना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं
कि यह उनकी आर्थिक उन्नति के दरवाजे खोल सकता है। हम लोग बिजनेस के तौर में यहाँ भारी मात्रा में बना के सेल करने के लिए सीखने आए हैं और सब सीख के अपना रोजगार स्वरोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। दरअसल अचार बनाना इन महिलाओं के लिए अपने खाली वक्त बिताने के एक बढ़िया जरिया भी है और फिर देसी मसालों के साथ घरेलू तरीके से जो अचार तैयार होंगे उसमें स्वाद और सेहत का संगम तो होगा ही। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बोकारो स्टील प्लांट में आज सेल दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उधर पिछले 2 महीने से चल रहे हैप्पी स्ट्रीट का आज सुबह समापन हो गया। मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक बीके तिवारी ने हैप्पी स्ट्रीट में आए लोगों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि सेल की स्थापना उस समय हुई थी जब देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कल कारखानों की आवश्यकता थी। तब से आज तक सेल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना में सेल अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। आपके सामने रखता हूँ कि सेल ने अपनी स्थापना के उस उद्देश्य को 100% पूरा किया। आज हमारा उद्देश्य विकसित भारत बन करके दुनिया में अपना परचम लहराने का है और सेल उस दिशा में अपनी भागी योजनाएं बना रहा है। और पिछला जो हमारा विश्वास है और पिछला जो हमारा अनुभव है हमें इस आगे की यात्रा में सफल करेगा। इस करने आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रयागराज महाकुंभ का आज 12वां दिन है। यहां अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ इस बार अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग माना जाता है। तो आपको बता दें कि दूसरा अमृत स्नान जो है अब 29 जनवरी को है, जिसके लिए भी तैयारियां इस बार जोरों से की जा रही हैं। आज महाकुंभ 12वें दिन में पहुंचकर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा दी है और इस 45 दिन के इस पर्व में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में महाकुंभ इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटल भी बनाया गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। AI का सहारा लिया जा रहा है और साथ ही साथ वहां जो भक्त पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए भी तमाम प्रयास इस समय किए जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने किस्को प्रखंड के खरकी एकलव्य विद्यालय एवं सक्षम महिला उत्पादक समूह औद्योगिक सिलाई केंद्र में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। यह कार्यक्रम 32वीं वाहिनी के कमांडेंट राजेश सिंह के मार्गदर्शन और किस्को के कंपनी कमांडर ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। झारखंड जिम्नास्टिक संघ के अनुरोध पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने संघ का संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया है। झारखंड जिम्नास्टिक संघ के सचिव ने उनके यह पद संभालने का अनुरोध किया था। कुलपति ने विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड में जिम्नास्टिक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वे संघ के साथ मिलकर काम करेंगे।
हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के कोर्रा क्षेत्र में विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेल मेटल डोकरा शिल्पकारों के लिए 25 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू की गई है। प्रशिक्षण के पहले दिन कल ट्रेनिंग एजेंसी छोटा नागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर अब्दुल अंसारी ने महिलाओं को इसके महत्व के बारे में समझाया। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा ओडिशा वॉरियर्स महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन संस्करण के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। कल रांची में दिल्ली एसजी पाइपर्स के खिलाफ खेले गए मैच में शूटआउट में 3-2 से हारने के बावजूद ओडिशा वॉरियर्स फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान नेहा गोयल ने आगे के मैचों में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर दिल्ली एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने कहा कि इस टूर्नामेंट के दौरान उनके खिलाड़ियों को कई अनुभव मिले हैं जो भविष्य में उनके काम आएगा। पर हमारे नेशनल टीम्स में, सीनियर टीम में और जूनियर टीम में वो बहुत काम आएगा कि इतने प्रेशर में कैसे खेलना है, तो वो चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। और पर्सनली अगर मेरा है कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला है फील्ड पर कि मैं कहाँ कितना अच्छा खेल सकती हूँ, तो आई थिंक ये प्लस पॉइंट्स हमारे लिए हैं। मैच का पार्ट ऑफ गेम है कि एक दिन ड्रॉ रहता है या जीतते या हार जीत तो चलती रहती है, बट ये है कि हमने काफ़ी अच्छे चांस मिले थे हमें, बट वो अवेल नहीं कर पाए। और सेम दिल्ली टीम आज काफ़ी अच्छा खेली है, बहुत अटैकिंग खेली है और क्या कहते हैं हमने भी काफ़ी अटैक किए थे, बट स्टार्टिंग में जो थोड़ा हमारा सा अग्रेसिव कम था, बट सेकंड क्वार्टर में सेकंड हाफ में हमने अग्रेसिवपन अपना दिखाया और प्रेशर डाला, उन पर और चांसेस मिले। बट वही पीसी में एक ही गोल निकला और हमें चांस काफ़ी मिले, वो गोल नहीं हो पाए। नेक्स्ट मैच में ट्राई करेंगे और इसको अपना बेटर करके आएंगे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से मिले रक्षा राज्य मंत्री, बढ़ाया हौसला, कहा राष्ट्रीय परेड में शामिल होने का मौका मिलना सौभाग्य की बात। बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। गिरिडीह के बेंगाबाद में झामुमो की आभार यात्रा में शामिल हुए मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक कल्पना सोरेन, गांडेय की राज्य में बनेगी अलग पहचान। और रांची में चल रहे हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने ओडिशा वॉरियर्स को हराया। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान्स पर दर्ज की जीत।